30 जून 2022 रात के 11 बजे। क्या पता रेसिस्ट हो, हेट क्राइम हो, इसके पीछे रेसिस्ट इंटेंट था या नहीं ये मुझे नहीं पता। तुम सोचते हो इतने बड़े कंट्री में ऐसी जगह पे आ रखे हो और ऐसी चीजें नहीं होंगी। थोड़ा सा लग रहा है कि भाई जब रैंडमली ऐसे कुछ हो सकता है इतनी भीड़ में, तो अकेले में क्या हो सकता है। ट्रेन में था, पूरी स्टोरी बताऊंगा। निकल के ऊपर भागा गया। मैं अभी पागल हूँ, एक तो खून निकल और भाग रहा हूँ, तो बेहोश हो गया। तो अभी इमरजेंसी में बैठे हैं, तो कुछ नहीं, बस तो कुछ हल्का सा कुछ चिप पीस लगा देगी, एक साथ चिपका रहे, और तो कुछ नहीं, जस्ट वेटिंग फॉर दैट। खून की बौछार आ गई थी बस, उसी चक्कर में से अनकॉन्शियसनेस हो गई। ये लगा वो जैकेट पे है, जूतों पे है। मैं ही लंदन में अपने दोस्तों से मिलकर घर वापस आ रहा था, और एक ट्रेन स्टेशन पे, ट्यूब स्टेशन पे जो बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेशन जो होते हैं इनके, मैं वहाँ से अपने घर की ट्रेन पकड़ रहा था। ठीक है, मैं ट्रेन में चढ़ा, बीच में से भाई सीट नहीं थी, ट्रेन भरी हुई थी। इवन दो रात 11 बजे की बस है, पर ट्रेन बिल्कुल भरी हुई थी, बैठने की जगह नहीं थी। तो जैसे दिल्ली मेट्रो में है, घुसते ही सामने हर गेट के सामने एक पोल सा होता है कि उसको पकड़े खड़े हो सके, तो मैं उसके वहाँ पे खड़ा था। मैं अंदर खड़ा हो चुका, दरवाजे तरफ मुंह फेस कर चुका, और उसके बाद एक बंदा वॉक इन करता है। इज़ अ ब्लैक गाय, और उसने ब्लैक लंबा कोट पहन रखा है, टी शर्ट नहीं पहन रखी, थोड़ा वैसे अजीब सा ही लग रहा है। अंदर आता है तो मुझे हल्का सा देखता है, फिर यहाँ वहाँ देखता है, तो मुझे लगा जैसे भाई कोई भी एंटर करता है तो आसपास के लोगों को देखते हैं, लोग कुछ लोग होते हैं सबको देखते हैं, ऐसे ही मुझे लगा वो वैसे ही होगा। मैंने कुछ समझा नहीं और मैं अपना फ़ोन चलाने लग गया। तो बस अचानक से उसने मेरी तरफ यूं करा, ऐसे एग्जैक्टली मुक्का नहीं मारा, बट ऐसे कुछ सा करा। मुझे कुछ फील वैसे हुआ, कुछ लगा है, बट कुछ वैसे फील नहीं हुआ कुछ ज़्यादा। तो मैं ऊपर उठा, उसने फिर किया, अगली बार मैं यूं पीछे होके मैं बच गया, और फिर वो ट्रेन से भाग गया। दरवाजे बंद होने वाले थे, तो मे बी उसने टाइमिंग ऐसी करी थी। उसने मुझसे कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, समझ रहे हो, कुछ नहीं भाई। कोई बात हो, कुछ हो, कुछ बाहर कुछ मिला हो, कोई भी चीज़, भाई किसी चलते चलते भिड़ते हैं कुछ लोग, ऐसे होते हैं, नथिंग, बस आया यूं करके चला गया। फिर वो बाहर गया, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा यूं नीचे से देखा, तो देखा मेरे यहाँ से खून टपक रहा है बहुत सारा। ऑब्वियसली चोट ज़्यादा बड़ी नहीं है, तुम देख सकते हो, बट उस टाइम पे भाई खून काफ़ी निकल रहा था। मैं ट्रेन से बाहर निकल गया। अब उसको लगा मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, तो थोड़ा हड़बड़ाता वो भागा, गिरता गिरता बचा, कुछ के बैग में से कुछ सामान गिर रहा है, ऐसी कैन वैन खाली, ऐसे कुछ भी। पर मैं उसकी साइड नहीं गया, मैं यूँ कर दिया कि मतलब सॉर्ट ऑफ कि भाई वहाँ नहीं जाऊँगा, स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा यार, और भी कुछ हो सकता है, कुछ भी है, क्यों पीछे बेफालतू में जाना जब बंदा पहले तुम्हारे कुछ मार के गया है। तो मैंने वही सोच लिया कि उसने मुझे कुछ कट मारा है, क्योंकि मान लो पंच होता, पंच से चोट लगी होती, मुझे दर्द फील होता, कुछ और होता, कुछ भी नहीं। देखो आसपास भी कोई निशान है, बिल्कुल क्लीन कट है। तो बस मैं ये डर लग गया, कई बार लोग किसी और को ड्रग कर सकते, कुछ और कर सकते, ब्लेड में ऐसा कुछ हो, तो मैं वैसे डर रहा था उस सेंस में, चोट के सेंस में नहीं वैसे। बट लकीली उसी स्टेशन पे मेरा दोस्त था, बट वो वहाँ से बस पकड़ रहा था उस एरिया से। तो मैंने उसको फ़ोन किया, सिद्धार्थ, तुम जानते हो मेरे व्लॉग्स अगर तुमने देखे हैं तो। उसको मैंने फ़ोन किया, 2-3 बार उसका फ़ोन नहीं मिला, बट फाइनली मिल गया। मैंने उसको कहा कि भाई तू मेरी तरफ आ जा, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, मुझे स्टेशन के वहाँ मिल, मुझे किसी ने मार दिया, और कुछ मार दिया, और काफ़ी खून आ रहे हैं और ऐसे ऐसे। तो उसके पास मैं जा रहा हूँ, बट मैं भी पागलों की तरह भाग रहा हूँ उस तरफ खून आते हुए। तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है उस टाइम पे, अगर तुम ऐसे भाग रहे हो तो बहुत ज़्यादा और लॉस हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो मुझे और चक्कर से आने लगे। तो मैं धीरे धीरे जैसे गेट्स होता है स्कैन करने, उनके पास जाके जब पहुंचने वाला था, ज़्यादा चक्कर आ गया, मैं बैठ गया। बैठते बैठते मैं फेंट भी हो गया, बट इससे पहले मैं गिरता है कुछ, प्रॉब्लम बहुत स्लो था। वहाँ के स्टीवर्ड्स जो हैं, हेल्पर्स हैं, वो आ गए थे हेल्प करने, और मेरा दोस्त इतने गेट से आ रहा था, उसने देख लिया था, तो मैं काइंड ऑफ ऐसे गिर रहा था, लेकिन उन्होंने फिर उठा लिया, बट मुझे तो लगा कि मैं फेंट हो चुका। तो मुझे ये नहीं पता कि वो आधी सेकंड थी, 1 सेकंड थी, 10 घंटे थे, मुझे कोई आइडिया नहीं। फिर मैं उठा, मेरे दोस्त ने खून वून साफ करा, वो करता बहुत है, मुझे नहीं पता, वो करता बहुत सारा था, सारा साफ कर दिया। फिर उसके बाद पुलिस ने स्टेटमेंट वगैरह ली, मैंने उनको बताया, डिस्क्राइब किया बंदा और ये सब कुछ। भाई देखो ये मार रखी है, अभी कुछ खास नहीं है, तो कोई ब्लेड ब्लूड सा था, मुझे दर्द तो नहीं हुआ, बस खून आया बहुत सारा, बहुत सारा। बेहोश हो गया था, प्रॉपर बेहोश हुआ। मैं गया वापस स्टेशन पे, झूठ बोला गया, सुन लो फिर मैंने देखा ये आराम क्यों कर रहा है नीचे लेट के, थक गया क्या। बाद में आई सिक्योरिटी उठा रही इसको, तो समझ आई मेरे को, बेहोश हो गया था। फिर मैं हॉस्पिटल गया, थोड़ा बहुत काइंड ऑफ ग्लू करा उसको, कुछ एक तरह से कोई होगी,
ऑर्गेनिक ग्लू या कुछ इस टाइप का, तो वो साथ में चिपका रहे हील हो जाएगा, और तो कुछ नहीं। आई नो मैं हॉस्पिटल में से मजाक के मूड में और सब कुछ हूँ, मैं अभी भी हूँ, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, पर जितना भी सोचता हूँ उस सीन के बारे में बस यही गुस्सा आता है कि भाई वाई। ठीक है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं तो इसलिए मैं हंस रहा था, बाद में खुद अपना मूड भी ठीक करने के लिए, दोस्त का भी, और यूँ ही एक होता है ना कि यार ठीक है अब क्या कर सकते हैं, तो जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ इट। एक साथ है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे, सोचा व्लॉगिंग कर लूँ, तो चोट ज़्यादा बुरी नहीं है। इट्स द थॉट कि बंदे के मन में क्या था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि वो नशे में या कुछ भी हो। यार पता चलता है, कोई बंदा आता है उसकी आंखों से कैसे तुम बता सकते हो कुछ तो बात है। वो बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था एकदम, बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं फोकस सा लग रहा था, बल्कि तो मुझे कि भाई कुछ सोच रहा, लोगों को देख रहा है, ऐसे पता नहीं, अब कुछ हो भी सकता किसी नशे में, कुछ ड्रग्स वगैरह में, कुछ मुझे आइडिया नहीं। बट उसने मुझे कुछ बोला नहीं तो मुझे नहीं पता, क्या पता रेसिस्ट हो, हेट क्राइम हो, इसके पीछे रेसिस्ट इंटेंट था या नहीं ये मुझे नहीं पता। कुछ उसने नहीं बोला, बस आया, देखा और यूं 2 बार करके चला गया। उसका इंटेंट क्या था वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई लोग कह रहे हैं, बल्कि मुझे लगा कोई गैंग इनिशिएशन हो सकती है कि भाई ऐसा कुछ करके आ तभी तुझे हिस्सा बनाएंगे या कुछ भी, तो पता नहीं यार। लेकिन मतलब तुम सोचते हो इतने बड़े कंट्री में ऐसी जगह पे आ रखे हो और ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जैसे कोई दिल्ली को बोलता है सेफ नहीं है, ये है वो है, दिल्ली में तो मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। ऑब्वियसली बहुत लोगों के साथ होता है, तो आई थिंक इट्स चांस की बात है, वहाँ पे कोई और खड़ा होता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। तुम ये सोचते हो इतने मॉडर्न देश में और ऐसे देश में आ रहे हो जहाँ पे ऐसे लॉज है, वैसे लॉज है, सिक्योरिटी अच्छी हुई, कुछ भी है, कुछ भी नहीं था। यहाँ के ट्रेन स्टेशन पे या जो ट्यूब स्टेशन है कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस तुम्हारा कार्ड स्कैन करके जाना होता है अंदर, इतना ही है। बल्कि मैंने वहाँ के लोगों से बात करा जो वहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो एक सीढ़ियाँ थी वहाँ पे बंद थी, मतलब वहाँ पे टेप लगा रखी थी, यहाँ जा सकते, वो उधर से भागा है। बोले वो वहाँ से निकल के हो सकता है बाहर निकल गया हो, जबकि वहाँ पे दरवाजे बंद है स्टेशन के, पर वो बोले वो तो खींच के खुल जाते हैं। यार ये भी कैसी सिक्योरिटी। अपनी दिल्ली मेट्रो में एटलीस्ट कितनी सिक्योरिटी होती है, हर बंदे का सिक्योरिटी चेक होता है अंदर जाने से पहले, सबके बैग स्कैन होते हैं, सब कुछ स्कैन होता है, चाहे अच्छे से ना हो, कई बार बहुत अच्छे से होता है, कई बार थोड़ा हल्का फुल्का, पर होता है ना, बंदा डरता तो है ना उस चीज़ से। यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये नहीं है कि मैं बहुत ट्रॉमेटाइज हो गया, कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि भाई जब रैंडमली ऐसे कुछ हो सकता है इतनी भीड़ में, तो अकेले में क्या हो सकता है तो यार मतलब लंदन में भी, इतने बड़े शहर में भी तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, मैंने तो नहीं सोचा था। ऑब्वियसली रिपोर्ट्स आते हैं, सब कुछ है, बट तुम यही सोचते हो ना कि यूजुअली यार कोई बंदा अकेले में होगा, अंधेरे में होगा, सही खतरनाक एरिया में जा रहा है, कुछ भी है उसे तो होता ही है, अभी इतना ध्यान देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल सेंट्रल लंदन में, बिल्कुल भरी भीड़ में, बिल्कुल चकाचक भरी हुई ट्रेन के अंदर था, तब ये हुआ है। लोग भी कुछ नहीं कर पाए, ऐसे देखते रह गए, उनको समझ नहीं आया हुआ क्या। वो तो मेरा सिर नीचे था, वरना आंख जा सकती थी मुंह पे। उसने दूसरी बार मारने की कोशिश करी, वो मैं बच गया, तो 2 बार मार सकता था, कहीं और लग सकती थी। लकीली अब देखो ये जो निशान है, लंबा पड़ता तो सीधा आंख में ही जाता, है छोटा सा निशान, ठीक है, चोट कोई बड़ी नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन ऐसी कोई छोटी बात भी नहीं कि हम इसको ऐसे इग्नोर कर दे, या फिर समझ रहे हो। या तो मैं बस वही है, इंटरनेट पे रहता ही हूँ, तो मतलब अपनी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं शेयर करूँ लंदन के बारे में, और चीज़ें शेयर करता हूँ, तो मैं ये भी शेयर करना बनता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लंदन में हमेशा ऐसा ही होगा और अच्छी जगह नहीं है, हर कंट्री में हर जगह ऐसा कुछ ना कुछ होता है। बस मेरे साथ हुआ तो मैं बता पाया, और एक बुरा तो लगता है ना कि भाई सिक्योरिटी होती तो मे भी थोड़ा बेटर हो सकता था, बंदा ऐसे नहीं कर सकता था। बट भाई ये सीन को देख के तो यही लगता है कि भाई ऐसा क्यों, और या फाइनली और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, होपफुली नहीं, ठीक है, मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। बहुत अच्छा प्लान कर रखा है, तो होपफुली वो हो जाए। बाय बाय।